अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? जी वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काम कर रहे हैं सारे, कीवर्ड रिसर्च की हुई है। जी सर, कर रहे हैं। अच्छा, किस 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 ने कर ली है? अभी बीच में ही है, कर रहा हूँ। मीना, आपको क्या कंफ्यूजन है? मैसेज किया हुआ आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे क्लियर है ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट मैच, लेकिन कीवर्ड्स के टाइम पे जब उसको कीवर्ड्स लिखने होते हैं वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। जैसे अभी मैंने मैसेज किया था तो थोड़ा सा मुझे क्लियर हुआ, लेकिन अभी प्रॉपर मुझे क्लियर नहीं वो चीज़ हो पा रही। आप स्क्रीन शेयर करें, शीट शेयर करें अपनी। ओके। सर शेयर हो रही है। जी हो गया। अब बताएं क्या मसला आ रहा है? अब मैंने ये सारे कीवर्ड्स जो हैं फाइंड आउट किए हैं। अब मुझे अब ये मसला आ ही रहा है कि अब जैसे कार हायर है, ठीक है, 9th नंबर पे, वो तो ब्रॉड में चला जाएगा, ठीक है, एम आई राइट? वो खुद ब्रॉड में कैसे चला जाएगा? इसको हमने कंडीशन देनी होती है। हमने रखना होता है ब्रॉड में, एग्जैक्ट में और फ्रेज मैच में। अब ये आप चीज़ मुझे आप क्लियर कर दें। हाँ, आपको ये समझ होनी चाहिए कि अगर ये मैं ब्रॉड में रखती हूँ तो ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। अगर मैं इस कीवर्ड को फ्रेज मैच में रखती हूँ तो किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, और अगर एग्जैक्ट में रखती हूँ तो किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। ये सर अब ये पहले चीज़ मुझे नहीं करनी आ रही। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। ब्रॉड मैच समझ है? ब्रॉड मैच क्या होती है? जी। ब्रॉड मैच का मतलब, जैसे ये कार हायर का कीवर्ड है, ये जी। ये बेसिकली दो वर्ड है। कार का जी। अलहदा है, हायर का अलहदा है, ठीक है। जी। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कार हायर को ब्रॉड मैच में रखते हैं ना, तो हम्म। अगर कोई सर्च करके आ रहा है ना, कार रिपेयर नियर मी या कार रिपेयर हम्म। सेंटर, हम्म। ठीक है, तो उसमें कार का कीवर्ड आ रहा है, जी। ठीक है। अगर कार रिपेयर सेंटर ढूंढ रहा है, कार डिटेलिंग सेंटर ढूंढ रहा है, कार रिपेयर शॉप ढूंढ रहा है, कार फॉर सेल लिख रहा है, तो उसको हमारा ऐड शो हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हायर का कीवर्ड है। अगर कोई जॉब के लिए हायर कर रहा है, कुछ भी कोई भी कीवर्ड लिख रहा है जिसपे जस्ट हायर का कीवर्ड आ रहा है, तो उसको हमारा ऐड शो हो जाएगा। और अगर कोई दोनों लिख रहा है तो उसको भी हमारा ऐड शो हो जाएगा। ब्रॉड मैच की यहाँ बात तक करो, पता है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब अब आ जाते हैं। अच्छा, अब कार हायर, इसको अब आप ब्रॉड में रखेंगे तो इसका मतलब है इरेलीवेंट सर्चेज आएंगी, जी। क्योंकि कार रिपेयर शॉप ढूंढ रहा है तो शो हो जाएगा, कार फॉर सेल लिख रहा है तो शो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही है। कार इंजन रिपेयर लिख रहा है तो शो हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको ब्रॉड में नहीं रख सकते, ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, ओके ओके ओके, नाउ मुझे जो पॉइंट मैं मिस करी थी वो अब समझ आ गया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब अब हम ब्रॉड से निकल के अगर हम फ्रेज मैच में आते हैं, इसी कीवर्ड को लेके कार हायर का, अगर हम इस कार हायर के कीवर्ड को फ्रेज मैच में रखते हैं तो फ्रेज मैच की कंडीशन क्या थी? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप। जी। सर फ्रेज मैच में अगर लेट सपोज हमने 2 या 3 वर्ड्स ऐड किए हुए हैं उसमें, तो अगर इसी को एग्जांपल में जैसे रखें, कार कार हायर हायर है, को। हाँ जी, कार हायर है, अब ये 2 वर्ड्स हैं इसमें। अब कोई भी सर्च में जिसमें कार भी आ रहा होगा और हायर भी आ रहा होगा, सिर्फ उसी से रिलेटेड सर्चेस हमें शो होंगी। ठीक है। इसमें एक ये है, कार हायर दोनों वर्ड उसमें आ रहे हो और उसके साथ कोई और कीवर्ड भी अटैच हो तो शो हो जाएगा। पर जी जी उस हो उसमें जाएगा। उसमें ये लाजमी है कि ये दोनों वर्ड लाजमी हो।
मतलब अगर कोई लिख रहा है ना बेस्ट कार हायर नियर मी, ठीक है, तो शो हो जाएगा जी उसको। जी। कार हायर शॉप या कार हायर इन दुबई, तो इस तरह से प्रीमियम कार हायर, लग्जरी कार हायर, तो ऐड शो हो जाएगा उसको। ओके। ठीक है। तो एक और कंडीशन जो एग्जैक्ट मैच की होती है, अगर कार हायर को हम एग्जैक्ट मैच में रखते हैं तो उसमें कार हायर दोनों कीवर्ड सेम ऐसे कार हायर लिखेगा तो ही ऐड शो होगा, जी। अदरवाइज कुछ भी लिखता रहे शो नहीं होगा, बेशक एक कीवर्ड एक्स्ट्रा हो या कार हायर में से कोई एक कीवर्ड हो फिर भी शो नहीं होगा। हम्म। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हम फ्रेज मैच में रखते क्यों हैं? फॉर एग्जांपल अगर एक कीवर्ड आप ले लेते हैं, फर्स्ट वाला ले लेते हैं, जी। लग्जरी कार रेंटल दुबई, आप इसको रख लेते हैं फ्रेज मैच में। हम्म। ठीक है। अब कोई सर्च करके आ रहा है ना कि बेस्ट लग्जरी कार रेंटल दुबई, अब बेस्ट का कीवर्ड तो नहीं है हमारे इसमें। नहीं है। ठीक है, तो अगर हमने इसको फ्रेज मैच में ऐड किया हुआ है और कोई सर्च करके आ रहा है कि बेस्ट लग्जरी कार रेंटल दुबई, तो ऐड हमारा उसको शो हो शो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी तरह से अगर वो लिख के आ रहा है कि लग्जरी कार रेंटल सर्विसेज इन दुबई, ठीक है, लग्जरी कार रेंटल सर्विसेज इन दुबई, तो भी हमारा ऐड उसको शो हो जाएगा, क्योंकि जो हो जाएगा। जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो उसके कीवर्ड में ऐड हैं, और एक्स्ट्रा से भी हों तो भी ऐड शो हो जाएगा। हम्म। ठीक है, समझ आ गई? जी जी। अच्छा, अब ये जो कीवर्ड रिसर्च आपने की हुई है, ये मिक्स की हुई है सारी, ठीक है, जी जी, सारी मिक्स है। सारी मिक्स है। अब ये सारी मिक्स ना हम एक ऐड ग्रुप में नहीं यूज़ कर सकते, तो ये ख्याल कीजिएगा ऐसा अगर ही है। आप एक एक ऐड ग्रुप के रिलेटेड कीवर्ड ऐड कीजिए। बाकी एक कार रेंट, एक कार, अब इनकी आपने सर्चेज नहीं लिखी, वॉल्यूम, आवाज आ रही है सर मेरी? ये यहाँ पे ना वो, जी जी, मैं माइक ऑफ हुआ था, सॉरी। वो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रही थी जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, तो मैंने कहा ये पहले क्लियर करती हूँ फिर आगे कंटिन्यू करूंगी, वरना सारा मैसअप हो जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, अब सर जिस तरह अभी आपने सारा एक्सप्लेन किया मुझे क्लियर हुआ है। ठीक है, अब कार हायर का हमने लिया था, अब वो ब्रॉड में नहीं आ सकता क्योंकि रेलिवेंट सर्चेज हमें मिलेंगी, ये हमें एग्जैक्ट में मिलेगा। ठीक है, तो अब हमने अब असाइनमेंट में इसको किस तरह करेंगे वो बता दें थोड़ा। वो असाइनमेंट में आपको इस तरह से कहा था कि आप 3 कीवर्ड्स कोई भी उठा लें, उसको एक्सप्लेन आपने करना है कि इसको मैं ब्रॉड में रख रही हूँ, इसको मैं फ्रेज में, इसको मैं एग्जैक्ट में। हम्म। उसकी आपने रीज़न बतानी थी कि इसको मैं ब्रॉड में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड सर्चेज आएंगी, या ये कोई भी जो हम्म। भी रीज़न आपके माइंड में आ रही हो, क्योंकि आपको कंडीशन तो समझ आ गई है ना। उसका जी बेसिकली मसला मतलब ये था, जैसे मैंने आपको पहले 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 समझाया ना कि लग्जरी कार रेंटल दुबई, अब हम इसको ब्रॉड में भी रख सकते हैं, रख हम तीनों में सकते हैं, पर लग्जरी कार जी रेंटल सर। दुबई है ना, अब लग्जरी कार रेंटल दुबई है, अगर इसको हम फॉर एग्जांपल अगर ब्रॉड में रखें तो ब्रॉड में कितना ब्रॉड हो जाएगा, लग्जरी के साथ कुछ भी सर्च कर रहा है कोई उसको शो हो जाएगा, कार के साथ कुछ सर्च कर रहा है शो हो जाएगा, रेंटल के साथ कुछ कुछ भी सर्च कर रहा है मतलब अब चार वर्ड आ गए। अब लग्जरी लग्जरी कोई होम ढूंढ रहा है, या लग्जरी अपार्टमेंट्स ढूंढ रहा है, या लग्जरी कुछ भी ढूंढ रहा है, ठीक है, तो उसको ऐड शो हो जाएगा। इसका मतलब हम इस कीवर्ड को फर्स्ट वाला इसको हम ब्रॉड में नहीं ऐड कर सकते। हम्म। हाँ, एग्जैक्ट में कर सकते हैं, लग्जरी कार रेंटल दुबई, अगर कोई लिखता है ना लग्जरी कार रेंटल दुबई, तो उसको हमारा ऐड शो हो जाएगा जस्ट, अगर हम इसको एग्जैक्ट में रखते हैं तो। ठीक है। अगर सर एक यहाँ पे एक चीज़ मुझे पूछनी है, सॉरी मैंने आपको कट कर दिया। अभी आपने बताया कि लग्जरी कार रेंटल दुबई को हम लोग ब्रॉड में नहीं लिख सकते क्योंकि अगर कोई हाँ, हाउस नहीं रख का भी सकते, कर रहा हो तो उसको भी शो हो जाएगा। बिल्कुल हो इसको जाएगा। फ्रेज में भी नहीं रख सकते ना, फ्रेज क्योंकि में वो पर भी अगर कुछ आएगा तो उसमें भी वो शो कर देगा। कैसे? वही तो पूछ रही हूँ कि ये इस तरह भी होगा या फिर हम इसको फ्रेज में रख सकते हैं। फ्रेज की कंडीशन बताएं कि फ्रेज में क्यों नहीं रख सकते, मुझे थोड़ा सा बता दें। नहीं, मैं इस चीज़ पे कंफ्यूज हो रही हूँ। अब लग्जरी कार रेंटल दुबई है, ठीक है, अब हमने इसको रखा फ्रेज में। अब इसमें हमें कि एक्स्ट्रा वर्ड्स भी अगर उसमें आ रहे होंगे तो वो भी हमें रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, हाँ हो जाएगा ठीक है, बिल्कुल। तो अगर कोई लग्जरी कार आ रहा है, कोई सर्च कर रहा है होम का, तो ये वाला रिजल्ट तो नहीं उस पे शो कर सकता ना, अच्छा, क्योंकि उसमें तो अब कार का आ रहा ये तो आपके आप खुद समझे ना, लग्जरी कार रेंटल दुबई, ये चार वर्ड वर्ड आएंगे, अब इसमें होम का वर्ड ऐड हो नहीं सकता।
जी, जी। अब होम वो किस तरह से ऐड करेगा? आप मुझे होम के साथ अटैच करके बताएँ। लग्ज़री कार रेंटल दुबई नहीं, है ना, इसमें होम कहाँ से अटैच हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। तो जी, जी, इसका मतलब हम इसको फ्रेज़ में ऐड कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी कंडीशन बन रही हो कि होम के साथ इसका मैच बन रहा हो, तो फिर हम इसको यूज़ ना करते कि उसके साथ या उसके साथ कुछ और अटैच हो के अगर फिर भी इर्रेलेवेंट आता है तो हम ना करते। अब सर एक और क्वेश्चन है। पूछें, पूछें। जी, जियो कीवर्ड्स वो होते हैं जिसके अंदर लोकेशन ऐड की होती है, ठीक है? अब दुबई आ रहा होगा तो अब मुझे थोड़ा जियो का बताएं। लेट्स सपोज अगर कोई सर्च कर रहा है लग्जरी कार इन दुबई, ठीक है, या स्पोर्ट्स कार इन दुबई, तो वो जियो में ऐड होगा। बिल्कुल जियो में होगा, लोकेशन के साथ आ और रहा है अगर कोई दुबई। नियर मी लिख रहा है तो उसमें वो भी जियो में आता है या नहीं? नहीं, वो नॉन जियो है। लोकेशन वो नॉन अच्छा, जियो। जियो का कीवर्ड इस तरह से लेते स्पेसिफिक हैं, लोकेशन। जियोग्राफी मतलब लोकेशन का जी, नेम आ अच्छा रहा है। जियोग्राफी। जी, जी। जगह का नेम आ रहा है, बेशक वो जगह का नेम किसी एयरपोर्ट के साथ अटैच हो, किसी स्पेसिफिक कोई फेमस जगह के साथ अटैच हो, किसी स्टेट का नाम आ रहा हो, किसी मोहल्ले का नाम आ रहा हो, कंट्री का नाम, सिटी का नाम के साथ आ रहा हो, तो ये जियो कीवर्ड्स हो गए। और ओके। नियर मी वाले ये नॉन जियो में है। अब नियर मी, एग्जैक्ट नियर मी वाले नॉन जियो वाले ये ना समझना कि सिर्फ नियर मी वाले ही नॉन जियो में है। जो सिटी के नेम के साथ मतलब जो प्लेसेस के नेम के अलावा जो कीवर्ड्स हैं ना वो सारे नॉन जियो हैं। सर अब ये एक हमारे पास एग्जांपल है लग्जरी कार रेंटल इन आगे लोकेशन अगर किसी कोई भी लिखी हुई है तो हाँ, हाँ, ये ये जियो अब कीवर्ड्स हैं। जियो कीवर्ड्स में आ गया क्योंकि इसमें एक लोकेशन दी हुई है। बिल्कुल। और उसके अलावा ये फ्रेज में आ सकता है। लग्जरी कार रेंटल इन दुबई। अगर फॉर एग्जांपल इन दुबई लिखते हैं या इन कोई भी सिटी का नेम लिख दें, शारजा लिख दें, तो बिल्कुल आ सकता है फ्रेज मैच में, क्योंकि अब लग्जरी कार रेंटल इन दुबई है। अब ये सारे कीवर्ड्स तो उनकी सर्च में होने चाहिए। अब इससे आगे आगे पीछे इसकी कौन से कीवर्ड बेस्ट हो सकता है, या रोल्स रॉयस लग्जरी कार कोई लिख सकता है, या गाड़ी का नेम लिख सकता है, मॉडल का नेम लिख सकता है, मतलब लिख के सर्च कर सकता है ना। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है तो ये यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अफोर्डेबल कार हायर सर्विसेज भी कर सकते हैं, प्रीमियम कार रेंटल ऑप्शंस। अब ये देखें ना, प्रीमियम कार रेंटल ऑप्शंस, ऑप्शंस का क्या मतलब है? ये नहीं कर सकते, वो ऑप्शंस ढूंढ रहा है जी, ओके। ठीक है, ये नहीं यूज़ कर सकते। अब नीचे ये एक और आपने लिखा हुआ है बिजनेस टिप्स कार रेंटल्स। अब ये इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है, कार रेंटल बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो ये भी नहीं यूज़ कर सकते। ये तो सर्विसेज में था, ये भी गलत है। ओके। ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये अब ये कस्टमर रिव्यूज़ फॉर कार रेंटल एक्सपीरियंस है, ये भी नहीं यूज़ कर सकते, बिल्कुल इरेलीवेंट है ये दोनों तीनों बिल्कुल इरेलीवेंट है कीवर्ड्स। ओके, ओके। अच्छा, आपको खुद को भी अंदाज़ा हो सकता है ना, अब रिव्यूज़ देख रहे हैं लोग बंदे। अब ये देखें, ग्रैंड रॉयल, ये एक आ गया ग्रैंड रॉयल रेंट ए कार, ये ब्रांड नेम के रिलेटेड है, इसकी सर्चेस थी, इसकी सर्चेस थी ग्रैंड रॉयल रेंट ए कार। ये नॉट श्योर। तो फिर आपने कहाँ से देखे इनको? ने बिल्कुल रैंडम इस तरह करके सर्चेस किए और अभी मैं इसको कर रही थी, आई वाज इन प्रोसेस। मैंने कुछ इसमें फाइनलाइज नहीं किया कि यही हैं, यही सारे सही हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अगर ऐसे आइडियाज़ आप खुद से ले लेते हैं ना, इन आइडियाज़ को फिर कीवर्ड प्लानर में इंटर करके फिर उसके रिलेटेड सर्चेस देखा करें, उसमें ये अगर ये होंगे तो ये भी आ जाएंगे, इसके रिलेटेड भी आ जाएंगे। ओके। अब हाई एंड कार रेंटल नियर में, अब कंफर्म नहीं है। हाई एंड खुद से लिखा, कहीं से देखा, कहाँ से देखा ये हाई एंड? सर ये आपने बताया था ना गूगल की सर्चेज आती हैं उसमें फिर आप रिलेटेड सर्चेज में आ जाता है तो उसमें एक आ रहा था। अच्छा, ठीक है। अब ये गूगल सजेशन वाले हैं आई थिंक। अब ये जी, हो जी। सकता है हाई एंड कोई किसी ब्रांड का नेम हो, मुझे लग रहा है कि किसी ब्रांड का नेम हो। तो ये चीज़ें आपने ख्याल, कंफर्म नहीं है कि हो सकता है या नहीं हो सकता, या किसी और नो। मीनिंग में भी आ रहा हो। पर ये जो ब्रांड नेम्स होते हैं ना, ब्रांड नेम्स को आपने कीवर्ड में यूज़ नहीं करने। ब्रांड नेम्स का मतलब है आपके कंपेटिटर का नेम।
ओके। जैसे अब ये ग्रैंड रॉयल है ना, अब इनकी कंपनी का नेम था ना ग्रैंड रॉयल, इसी तरह किसी और की कंपनी का कोई और नेम होगा, तो उनके नेम से जो सर्चेज हो रही होती है ना, तो वो आपने अपने कीवर्ड में यूज नहीं करनी, क्योंकि वो उन्हीं की गाड़ी ढूंढ रहे हैं, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। ओके। तो आपका ऐड चलिए मैं उनके ये कीवर्ड पे शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको जो है ना रीसेट करती हूँ, सारा जो आपने गलतियां बताई हैं उसको रिमूव करके, एंड आई विल डू इट अगेन, और फिर मैं बाकी आपको जो हाँ, है ना शेयर बाकी करूंगी। बाकी सर्चेज ऊपर वाली बिल्कुल ठीक है, हम मतलब ये नहीं कि इकट्ठे नहीं यूज कर सकते, बट इनको अलग जी। अलग ऐड ग्रुप्स बन सकते हैं। बाकी जो नीचे वाले ठीक है, एंड वाले 3 कीवर्ड्स हैं ना, ये बिल्कुल बिल्कुल वो इरेलेवेंट गलत है, है। ये हम यूज नहीं कर ठीक सकते। है। ओके सर। किसी और ने की हो तो वो शो करा दे अपनी चीट, उसको देख लेते हैं। जी सर, मैंने की है थोड़ी सी। करा लो नुमान। सर स्क्रीन शो हो रही है? हो रही है, हो रही है। चलिए अभी की है। थोड़ा सा इसको ना जूम कर लें अगर हो सकता है तो, ये नीचे से हो जाएगा, ओके सर। नीचे से हो जाएगा लास्ट में, हाँ यहाँ से। ठीक है, शुरू से। हाँ, ये लग्जरी कन्वर्टिबल रेंटल्स। सर कन्वर्टेबल रेंटल्स कार जो है ये मेन कीवर्ड है। कन्वर्टिबल, जी सर। ये इसका क्या मीनिंग है? सर ये वेबसाइट से ही निकाले जो कन्वर्टेबल हो सके, आई थिंक वो वाली है। किस में कन्वर्टेबल हो सके? अब ये तो मुझे नहीं पता। सर ये आई थिंक कार मॉडल है। आई थिंक मॉडल या जो भी है। नहीं नहीं सर, ये वो दूसरी है जो विदाउट रूफ और रूफ वाली हो जाती है। रूफ वाली हैं सर, जो वो वाली हैं, या फिर जिनकी सीट्स जो 2 फिर 4 हो जाएं, इस तरह का सीन है। नहीं नहीं, जिनकी रूफ रिमूव हो जाती है वो वाली कार होती है कन्वर्टेबल। अच्छा ठीक है, लग्जरी कन्वर्टिबल रेंटल। अब ये कीवर्ड कन्वर्टिबल, अब कन्वर्टिबल कुछ और भी तो हो सकता है। हो सकता है सर। तो अब इसमें आप कार का कीवर्ड यूज करते हैं, मतलब लग्जरी कार कन्वर्टिबल या लग्जरी कन्वर्टिबल कार रेंटल। सर ये देखिए आगे कार्स भी हैं, नीचे में है, ये ऊपर ओवर आ वाले रही है फर्स्ट अभी। कीवर्ड में नहीं है। जी जी सर। सर तो वो बोर्ड मैच में आ जाएगा ना, अभी मैच इनकी ज़्यादा करनी है। ब्रॉड में नहीं, ब्रॉड में तो बिल्कुल नहीं ऐड कर सकते। जी ब्रॉड सर। ब्रॉड में बिल्कुल सर नहीं ऐड करते। सॉरी सर, सर सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि फ्रेज और उसमें तो हम कुछ समझ सकते हैं, लेकिन ये ब्रॉड में हम कौन सा कीवर्ड रखेंगे सर? कोई भी मैच नहीं हो पा रहा। तो ब्रॉड में रखते ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ना क्यों। क्यों नहीं रखते, मतलब यही सवाल था मेरा कि हाँ नहीं रखते ना। उसमें जब हम उसमें वो हमारा बिल ज़्यादा लगता है। जब हमें ये अच्छे कीवर्ड्स मिल रहे हैं जो कन्वर्टिबल एबल कीवर्ड्स हैं, तो ब्रॉड में रखने की जरूरत नहीं होती ना। अच्छा, ब्रॉड में रखने की तब ज़रूरत होती है जब बस फॉर ठीक है एग्जांपल सर, यही कार पूछना था। रेंटल सर्विसेज है ना, अब कार रेंटल के रिलेटेड हमें कोई कीवर्ड मिल ही ना रहा हो, कि मतलब 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सही। सर्चेज हो। अब 10-15 सर्चेज को हम क्या करेंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक। फिर हम मेन कीवर्ड पे आ जाते हैं कि कार सही। रेंटल का, जस्ट कार रेंटल का। अब जितना शॉर्ट होते जाएंगे उतना रीच बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा कीवर्ड। जब हम कार रेंटल कीवर्ड एक रख लेंगे ना भाई, ठीक कार है सर। रेंटल, लॉन्ग टेल कीवर्ड हमें ज़्यादा सर्चेज जी में नहीं, जी। फिर हम कार रेंटल को उठा के ब्रॉड में रख लेंगे। फिर हमें उसके रिलेटेड सर्चेज, सर्च टर्म्स में से ना, लोग ठीक। सर्च कर रहे होते हैं कि ये सर्च करके, आप ये कीवर्ड सर्च करके आपके ऐड पे आया बंदा, तो हम तक पहुंचे। हाँ, वो फिर ठीक है। वो कीवर्ड भी ठीक है, हमारे पास जजाकल्ला। आ रहे होते हैं। वो फिर जब हम वहाँ से देखते हैं ना सर्च टर्म में से, फिर हम कीवर्ड रिफाइन और कर लेते हैं, और करके
वहाँ से हमें कीवर्ड्स और न्यू मिल जाते हैं, फिर हम अपने ऐड ग्रुप्स में यूज़ करते हैं और वो जो ब्रॉड वाला है उसको या पॉज कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, चीप कन्वर्टिबल कार रेंटल, ठीक है। चीप कन्वर्टिबल कार रेंटल, कन्वर्टिबल कार हायर नियर मी, ठीक है। कार रेंटल, नाइस एयरपोर्ट। अच्छा, अब ये जो कार कार रेंटल, नाइस एयरपोर्ट कन्वर्टेबल। ये एयरपोर्ट कहाँ पे है? सर वो सर्विस ढूंढ रहा होगा ना एयरपोर्ट पर जाने के लिए। ये नाइस एयरपोर्ट का नेम है, ये कहाँ पे है? ओके आप तो दुबई में सर्च कर रहे हो ना, जी। तो ये देख लिखो कहाँ पे है, मैप्स पे चेक करो ये नाइस एयरपोर्ट कहाँ पे आ रहा है। मोबाइल पे देख लो, कोई और चेक कर ले कि नाइस एयरपोर्ट कहाँ पे है। सर आई थिंक फ्रांस पे है। तो फिर तो फिर आप दुबई में कौन सर्च कर रहा है? सर मैंने अभी सिर्फ कीवर्ड वो क्या कह रहे हैं कि एक शॉर्ट लिस्ट बनाई है, फिर इनमें सर्च करके गूगल पे फाइनलाइज बाद में करने हैं। अभी सिर्फ वैसे ही निकाल रहे हैं कि क्या क्या सर्च हो रहा है उस पे। अब मैं बताता हूँ, ये दुबई में कीवर्ड सर्च हो रहा है, ठीक है, बट ये अब आप जी यूज़ नहीं कर सकते। जी दुबई जी में सर, जो लोग वो जा रहे नहीं। होते हैं ना, दुबई से फ्रांस जा रहे होते हैं, तो वो पहले से ही ये चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं कि जहाँ पे हम उतरे वहाँ पे हमें गाड़ी मिल जाए, बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये कीवर्ड बिल्कुल यूज़ हो रहा होगा दुबई में, बट ये वहाँ पे उतरने के बाद वो उसके लिए सर्च कर रहा है, आप नहीं यूज़ कर सकते। तो बिल्कुल इसके लिए ज़रूरी है कि जगह के नेम का ना भी आपको अंदाज़ा, अब नाइस एयरपोर्ट आपको आइडिया होगा कि दुबई में नाइस एयरपोर्ट का तो कोई नाम नहीं है, जी ठीक है। तो इस तरह के कीवर्ड का मतलब ख्याल रखना। अब ये आप बिल्कुल अगर आप यूज़ भी करोगे ना ये कीवर्ड, आपके कीवर्ड पे क्लिक्स भी जी आएंगे सर। पर लोग आपकी सर्विसेज नहीं लेंगे क्योंकि आप तो दुबई में सर्विसेज दे रहे हो। जी सर बिल्कुल। हाँ। सर ऐसा भी है ना, तो कीवर्ड यूज करने से पहले अपने एशर में हम उसको गूगल पे तो लाजमी सर्च करके देखते हैं ना कि वो उसकी वो क्या है, टाइप क्या बन रही है। सर्च भी हो रहा है, हमें कन्वर्टेबल भी मिलेगा कि इंफॉर्मेशन है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप भी तो लेते पड़ती है आप ना। आप पाकिस्तान में बैठे हो, कीवर्ड रिसर्च यूएसए की कर रहे हो, कैसे गूगल में सर्च करोगे? सर गूगल USA.com खोल के वहाँ से इजीली हो जाती है मोस्ट लाइकली। अगर फॉर एग्जांपल 50 कीवर्ड्स ऐड कर रहे हो ग्रुप में, फिर कैसे करोगे चेक? सर मोस्टली कुछ का तो आइडिया ले लेंगे ना। जब चेक ही करना है तो फिर कीवर्ड प्लानर से देखने की क्या ज़रूरत है? मतलब आप ओके वहाँ से ना सारी चीज़ें देख के फिर सिलेक्ट करते हो कीवर्ड। कार रेंटल कन्वर्टिबल नियर मी, ऑडी कन्वर्टिबल रेंटल, ऑडी कन्वर्टिबल रेंटल। ऑडी की कोई और प्रोडक्ट्स है? मेरे ख्याल सर में भी है। एक्सप्लोर नहीं किया। है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना ये इसलिए कार साथ में लाजमी, कार ऑडी कार या, ओके सर। ठीक है। अब ये आपने भी इकट्ठे मिक्स ही सारे सर्च किए हुए हैं, सर अभी मैंने आपको बताया कि इन प्रोसेस था, को अभी तो वैसे ही लिख लिए हैं सारे, शॉर्ट लिस्ट किए हैं। ठीक फिर है। इनमें से आगे शॉर्ट लिस्ट मजीद होंगे तो फिर ही वो चलें बनेगा ना, चलें ठीक है। एकदम से या कार, इनिशियल फेज में नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है। कार रेंटल नियर मी कन्वर्टिबल, बेस्ट कन्वर्टिबल कार रेंटल, प्रीमियम कन्वर्टिबल कार रेंटल, बजट कार रेंटल कन्वर्टिबल, लग्जरी कन्वर्टिबल कार फॉर रेंट, क्लासिक कन्वर्टिबल कार रेंट, ठीक है। लग्जरी कन्वर्टिबल, ठीक है। नीचे, सही है, नियर मी वाला ठीक है। कन्वर्टेबल कार चीफ रेंटल नियर मी, कन्वर्टिबल ठीक। मस्टंग कन्वर्टिबल नियर मी। मस्टांग नियर मी, ऑडी A5 कन्वर्टिबल रेंटल, ठीक है। रेंट कन्वर्टिबल फॉर समर। अब ये देखें ना, अब इसमें कार का कोई कीवर्ड नहीं है, ना इसे किसी ब्रांड नेम का ना कार का। रेंट जी सर। कन्वर्टिबल फॉर द समर, पता नहीं कन्वर्टिबल क्या। सर इसमें अगर कार आ जाता तो क्या हम टारगेट कर सकते हैं, हाँ, लाइक ये कार आ समर जाता या तो कर विंटर या सकते। कुछ भी सीजन, कोई रेंट भी सीजन आ कन्वर्टिबल जाए। फॉर द समर, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। क्लासिक कन्वर्टिबल फॉर ओके रेंट, कन्वर्टिबल कार रेंट नेम, ठीक है, ठीक है कीवर्ड्स। बेडरूम कंफर्टेबल है। अब इसमें भी कार का कीवर्ड नहीं है।
BMW की भी प्रोडक्ट्स हैं और रेंटे मस्टांग जी सर। रेंटे मस्टांग, अच्छा ठीक है, कार रेंटल BMW 4 रेंटल कार कन्वर्टिबल नियर म्यूजिक रेंटल 4 ठीक है। पोर्चे कन्वर्टिबल रेंटल बेंटले कन्वर्टिबल, अब इसमें कार का कीवर्ड ऐड होना चाहिए था, ठीक है। और इनको अगर ओके सर। मजीद लॉन्ग ड्रिल कर यस सर। सकते थे। कन्वर्टिबल हायर दुबई, अब ये देखें ना, कन्वर्टिबल हायर दुबई बिल्कुल कीवर्ड नहीं मैच कर रहा। ठीक रहेगा सर। ठीक है। ऑडी A5 कन्वर्टिबल रेंट टू BMW कन्वर्टिबल कार रेंटल दुबई एयरपोर्ट दुबई कन्वर्टिबल कार, ठीक है। बस ठीक है, आपके कीवर्ड अच्छे हैं, मिक्स हैं, पर इनको मतलब सेपरेट सेपरेट करना चाहिए था। ऑडी के अलहदा होते सर हैं, अभी BMW के अलहदा होते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि जियो नॉन जियो का अलहदा अलहदा वो बढ़ाएं, मतलब ऑडी का है तो ऑडी के नॉन जियो अलहदा, जियो कीवर्ड्स अलहदा। और ओके जैसे सर। बाकी हैं जितने भी ऐड ग्रुप बन सकते हैं, ज़्यादा ना बनाओ, आप 2 के बना लेते, 3 के बना लेते, उसके रिलेटेड सर्चेज हों। जब आप ऐड करते हो ना तो उसके रिलेटेड एक एक ऐड ग्रुप में एक एक तरह के कीवर्ड्स ऐड करो। बट ये है कि ठीक है, मतलब आपको समझ आ रही होगी यहाँ से कि किस तरह के कीवर्ड यूज़ करने हैं। बिल्कुल सर। सर अभी तो मैं इन प्रोसेस ही था, ये देखें खुला हुआ है ये सारा कुछ नहीं बिल्कुल करें, आइडियाज आप वगैरह। आगे और करें और करें। ये फ्रेज मैच एग्जैक्ट जी मैच सर। का कुछ और उसमें ऐड किया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है? सर कुछ नहीं, अभी सिर्फ वैसे ही जनरल से आइडियाज लेके उनको कर रहा था, मजीद जो भी होंगे तो फिर वो इसलिए वो इन प्रोसेस ही है सारा कुछ। ठीक है, कोई और मतलब किसी ने किया हो, ठीक है, आप स्क्रीन कर सकते सर मैं इंशाल्लाह शेयर। हैं, करें शेयर। सर ना बुलाया करें यार, मैं पहले भी मैंने आपको कहा है। भाई बुला लिया करें। आप भी थोड़ा सा जूम कर लें। जूम कर लीजिएगा। इन्नी, हाँ यहाँ से। माइक ऑफ है आपका शायद। और जी सर, अभी शेयर हो रही है ये। शेयर तो हो गया, इसको थोड़ा जूम कर लें। ये प्लस का साइन आ रहा है ना, इसको नीचे राइट कॉर्नर पे। सर एक मिनट, मेरे ख्याल से फाइल कोई गलत शेयर हो रही है शायद। नहीं जो मैंने की है वो तो फुल जूम है सर। फाइल तो ठीक है। कंट्रोल प्लस प्रेस करें तो ये थोड़ा बिग हो जाएगा। एक मिनट। जी सर। अच्छा ये है, ठीक है ठीक ठीक। है, हाँ ये होगी, ये वाली है। ठीक है, स्टार्टिंग से ये सर ये मैंने आपने जो कहा था जेनेरिक वाला, तो वो सिर्फ हमने ये लिया है। ठीक है, ये पढ़ते जाएं, कीवर्ड पढ़ते जाएं स्टार्टिंग से। कार रेंटल सर्विस नियर मी। सही है, अच्छा कीवर्ड है। कार कार रेंटल नियर मी। ठीक है। कार हायर नियर मी। व्हीकल रेंटल नियर मी। वन वे कार रेंटल नियर मी। अच्छा एक कार मिनट रेंटल एक नियर मिनट मी। एक मिनट जी एक मिनट वन वे को जी सर्च जी। करें, वन में किसी ब्रांड का नेम तो नहीं है?
नहीं सर, वन वे मतलब सिर्फ अगर एक साइड से रेंटल चाहिए तो 1 मिनट। मुमकिन लगता है तो वो। हाँ, चेक कर लें। ये सबने ये वो दुबई टारगेट रखी थी या यूएई रखी थी? सर ये जो फर्स्ट वाली है, ये मैंने लोकेशन सेलेक्ट नहीं की थी। मेरे ख्याल से पाकिस्तान वाला ही था ये। बाकी जो मैंने किया है उसमें मैंने यूएई किया था। ठीक ये है। जो नॉन जियो कार रेंटल वाला है ना, ये पाकिस्तान का था शायद। ये कीवर्ड्स निकालने के बाद मुझे याद आया, तो बाकियों में मैंने वैसे अच्छा, यूएई ये किया है। पाकिस्तान में किया है? जी, ये वाला जो है। 1 मिनट। नहीं सर, ब्रांड तो कोई नहीं आ रहा ठीक वन है, वे पे। हाँ, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ठीक है, आगे चलें। जी, ओपन वीकली कार मोर। रेंटल्स नियर मी, कार rental me now, long term car rental near me, rent a car for a day near me, car rental open near me, closest car rental to me, rentals cars in my area, rent a car with cash only near me, 24-hour car rental near me, car rental nearby, inexpensive car rentals near me, car rentals near my location। सारे कीवर्ड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और सर रिलेटेड है और ये फिर जियो के आ गए, जो मैंने आपको कहा कि यूएई के मैंने किए ठीक हैं। है, ये लोकेशन यूएई की है। ये यूएई की ठीक है। है, पढ़ते जाए। रेंट अ कार दुबई, रेंट अ कार अबू धाबी, कार हायर दुबई, कार रेंटल दुबई एयरपोर्ट, रेंट अ कार शारजा, रेंट अ कार अबू धाबी एयरपोर्ट, कार रेंटल यूएई, बेस्ट कार रेंटल इन दुबई, रेंट अ कार अजमान, रेंट अ कार दुबई विदाउट डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म कार रेंटल अबू धाबी, रेंट अ कार दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 1, वीकली कार रेंटल दुबई, रेंट अ कार मुसफ़ा, रेंट अ कार अल आयन, रेंट अ कार दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 3, रेंट अ कार बुर्ज दुबई, मंथली कार रेंटल यूएई, रेंट अ कार अल बरशा, रेंट अ कार विदाउट डिपॉजिट इन यूएई। ठीक है, ठीक है, सारे कीवर्ड अच्छे हैं। अच्छा सर, ये फिर आपने जो स्पेसिफिक कार के लिए कहा था, ये वो किए हैं। ये पढ़ें, ये नॉन जियो रोल्स है। रॉयल्स, ये नॉन जियो है सर, लेकिन इनकी लोकेशन भी यूएई की थी। Rolls Royce rental near me, Rolls Royce chauffeur near me, Rolls Royce hire near me, Rolls Royce Cullinan rental near me, Rolls Royce car rental near me, rent a car, rent a Rolls Royce for wedding near me, Rolls Royce Phantom rental near me, Rolls Royce Cullinan for rent near me, rent Rolls Royce near me, Rolls Royce Phantom hire near me, classic Rolls Royce rental near me, Rolls Royce wedding car near me, vintage Rolls Royce rental near me। अच्छा, अच्छा, कीवर्ड सारे अच्छे हैं आपके, सारे रिलेटेड हैं, स्पेसिफिक हैं। जो ज़ीरो सर्चेज़ वाले हैं ना, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये ज़ीरो जी ज़ीरो सर, वो वाले, तो मैंने बस कीवर्ड्स हाँ, निकाले हैं। ज़ीरो वाले तो बिल्कुल नहीं करने हैं, 10 से जी नीचे-नीचे नहीं करने हैं। तो 10 से जी ऊपर-ऊपर हों तो फिर ठीक है, कोई मतलब नहीं। ज़ीरो वाले नहीं करने, कोई इश्यू उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है आपके जी। करने से, बल्कि आपके ऐड ग्रुप की परफ़ॉर्मेंस कम हो जाती है। अच्छा, वो असल में दूसरा मसला ये आ रहा था कि जी, वो जो आपने कहा था ना कि स्पेसिफिक कार के लिए, तो उसमें फिर सर्चेज मिल नहीं रही थी, तो इस वजह से फिर ऐसे ही होता है। मैंने अब कहा हम जो भी एक मिल रही है एक वो ले लें ब्रांड की अगर हम कैंपेन रन कर फिलहाल रहे हैं के तो लिए। आप खुद देखें कितनी कैंपेन ऐड ग्रुप्स हम बना सकते हैं उसमें। मतलब सब ब्रांड के अलहदा बनाएँ, लग्ज़री के अलहदा बना सकते हैं, जेनेरिक कार रेंटल के अलहदा बना सकते हैं, ठीक है? फिर हम उसमें कैटेगरी में जाएँ तो फिर और ऐड ग्रुप्स बन सकते हैं। तो इतने जी सारे ऐड ग्रुप जी बनेंगे तो हमें सेल मिल जाएगी। इसीलिए ये स्पेसिफ़िक बनाने का मतलब मकसद ये होता है कि कुछ ना कुछ जी जी यहाँ से भी आ जाए। जी सर। तो ये फिर जियो कीवर्ड्स आ गए रोल्स रॉयस के।
दुबई रोल्स रॉयस रेंटल, रोल्स रॉयस कार रेंटल दुबई, रोल्स रॉयस रेंटल अबू धाबी, रोल्स रॉयस घोस्ट रेंटल दुबई, रोल्स रॉयस लिमोजिन दुबई, रोल्स रॉयस कार रेंटल इन दुबई, फैंटम रेंट कार दुबई ब्रांच, रोल्स रॉयस रेंटल सर्विस इन दुबई। ठीक है, सही है। ये लैम्बोर्गिनी का भी किया है, लेकिन ये भी खास नहीं है सर इसमें। ठीक है, नहीं अच्छे काफी है सर। कीवर्ड्स हैं, अच्छे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं सर्च आपकी माशाल्लाह से सारी। बाकियों को भी देख लेना चाहिए, मतलब इस तरह के हम ऐड ग्रुप्स अगर हम बनाने अगर हम कंपेन रन करेंगे तो इस तरह से करेंगे सर्चेज। हर ब्रांड नेम की अलहदा, जेनेरिक कर रहे हैं तो उसके अलहदा, अगर लग्जरी का कर रहे हैं तो उसकी अलहदा कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए। सारे इस तरह की करनी पड़ेगी हमें जब हम कंपेन रन कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छी रिसर्च की आपने। नजीबुल्लाह, मेरा ख्याल है कि इस पे ऑलरेडी वर्किंग भी कर रहे हैं आप, मतलब इतने नहीं अच्छे। मैम, ये सिर्फ आज सारी क्लासेस रिवाइंड की थी और आज ही फिर बैठ कर किया है, इससे पहले बहुत नहीं किया कभी। रिसर्च आपकी सही है। जज़ाकल्लाह। ठीक है, किसी और ने की हो तो वो काइंडली शेयर कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने ना क्लाइंट का काम ही कर रहा था, तो उसी के जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने कुछ रिसर्च की थी। तो कैंपेन ऑलरेडी रनिंग है, कल ही लाइव हुई है कैंपेन, तो उसके मैंने कीवर्ड्स ही आपको शो करवाने थे। ठीक है, शो करवाएं। शो हो रही है आपको स्क्रीन? जी होगी है शो। थोड़ा सा जूम जूम हो सकती है, अकाउंट से ही मेरे ख्याल में दिखा रहे हैं आप। हाँ जी, आप सही है। थोड़ा सा और कर लें तो। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये ना मैं आपको पहले इसकी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। इनका फ्रोजन फूड्स का काम है। ठीक है। तो ये 150 प्लस कंट्रीज है, वहाँ पे ये ऐसे अपने फ्रोजन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब इसका इशू मुझे ये आ रहा था कि इसके कीवर्ड का ना सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम था। सर्च वॉल्यूम कम था इनके कीवर्ड्स का। हाँ जी। किसी का कीवर्ड सर्च वॉल्यूम 10 था, किसी का 50 था, 50 से ऊपर कोई भी नहीं गया। ठीक है। और ये हमारी ऐड जो है ऑलमोस्ट 110 या 120 के राउंड अबाउट कंट्रीज में चल रही है। ठीक है। तो इसका ना ये प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली प्रोडक्ट्स हैं इसकी। ठीक है, सारी प्रोडक्ट्स पे चेक किया आपने सर्च? हाँ जी। किसी पे भी नहीं है ज़्यादा? नहीं, कीवर्ड इससे सर्च वॉल्यूम इससे ज़्यादा नहीं है इनके फ्रोजन में। ठीक है, तो तो आपने फिर किन कीवर्ड्स पे रन की? मैं आपको वही दिखाता हूँ। तो हमें ये है कि कल मैंने ऐड रन की है इसकी, कुछ मुझे लीड्स आई हैं इसकी ये अभी तक। हर कंट्री में अलहदा ऐड ग्रुप बनाया हुआ है? हर कंट्री का अलग नहीं बनाया। जो क्लाइंट से मैंने पूछा था कि क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, क्योंकि बेहतर तो ये है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में ही ऐड रन हो, और दूसरी में उसकी लैंग्वेज में, मतलब जो भी कंट्री है जहाँ पे ज़्यादा लैंग्वेज जिस तरह की बोली जाती है उसी में ऐड रन होनी चाहिए, ऐड कॉपी, राइट। बिल्कुल ऐसे होता है। तो पर वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, कहता नहीं मुझे सारे इंग्लिश में ही चाहिए। और तो फिर मैंने इसीलिए इंग्लिश ऐड कॉपी में इसकी अच्छा, ऐड आपने जो की। रिसर्च की है, रिसर्च कीवर्ड रिसर्च की है, वो वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट करके की थी लोकेशन, या कंट्री वाइज भी की है? मैंने टॉप 6 कंट्रीज निकाले थे जहाँ पे ज़्यादा ये चिकन, पोर्क और बीफ एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। तो उनकी बेस पर ही मैंने कीवर्ड सर्च वॉल्यूम निकाले थे। नहीं, आप सेपरेट सेपरेट एक एक कंट्री का भी करें। अच्छा। हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि वहाँ पे होता है या नहीं होता, और वहाँ पे सेल ज़्यादा हो, वहाँ पे सर्चेज हो रही हो। सही है। ठीक है।
आप कंट्री वाइज करें, और ये जो था ना कि आप इंग्लिश में, और कीवर्ड रिसर्च भी आप डिफरेंट लैंग्वेज में करें। हम्म। मतलब जिस कंट्री में जो लैंग्वेज, फ्रांस है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है बहुत ज़्यादा, तो आप हम्म। फ्रेंच में अपने जो मेन कीवर्ड है उसको कन्वर्ट करें, और उसको फिर जाके आप वहाँ पे सर्च करें कीवर्ड प्लानर में। ठीक हो गया। मतलब इंग्लिश में भी करें, उसको कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके फ्रेंच में भी करें। आप देखेंगे कि या तो फ्रेंच में उसकी सर्चेज ज़्यादा होंगी, अगर अच्छा। इंग्लिश में नहीं आ रही तो फ्रेंच में पॉसिबल है फ्रेंच में ज़्यादा हो। जर्मन ठीक। है, जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे ज़्यादा। स्विट्ज़रलैंड में हम्म। स्विस बोली जाती है ज़्यादा। वो लोग इंग्लिश 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 से नफरत करते हैं, वो नहीं करते। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा, हम अगर वहाँ पे ऐड ग्रुप्स को कंपेन रन कर रहे हो तो वो उनकी लैंग्वेज में ही करते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे अरेबिक बोली जाती है, वहाँ पे आप अरेबिक में ऐड रन करें। और जैसे दुबई है, दुबई में तो मोस्टली इंग्लिश चलती है, बट हम पांच, जब जहाँ पे 5 ऐड ग्रुप इंग्लिश में बना रहे होते हैं, वहाँ पे एक ऐड ग्रुप अरेबिक का भी बना लेते हैं। बिल्कुल, मैंने क्लाइंट को इसी तरह से गाइड किया था कि जिस कंट्री में जो ज़्यादा उसकी मतलब नेटिव लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में हम कैंपेन लॉन्च करें तो वो ज़्यादा बेटर है। पर आप उसकी वो आप पहले कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद क्लाइंट को हम्म। कहिएगा, अगर तो कीवर्ड रिसर्च आ रही है, इंग्लिश से ज़्यादा आ रही है सर्चेज उनके हम्म। लैंग्वेज में, तो फिर आप हम्म। क्लाइंट को फिर कहिएगा कि इस तरह से मैं सेल लेके आ सकता हूँ। ठीक हो गया। हाँ, और एक कंपेन मैं तो आपको कहूँगा वर्ल्ड वाइड रन रन कर दें। मेन हम्म। जेनेरिक कंपेन, जेनेरिक कीवर्ड पे या मेन प्राइमरी कीवर्ड पे, या वर्ल्ड सही। वाइड नहीं तो जितने ज़्यादा मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं तो उस पे, और बाकी आप ठीक छोटे है। छोटे ऐड ग्रुप्स बना लें कंट्री वाइज। कंट्री वाइज भी सही बनाएं, मतलब। और कंट्री वाइज फिर आप कंट्री वाइज में अगर आपको ये लगता है कि मेरी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, या कंट्री वाइज मुझे सीपीसी ज़्यादा चार्ज हो रही है, तो फिर आप उस कंट्री के अंदर स्टेट्स या सिटी वाइज भी सर्च कीजिएगा। कभी कभी ऐसे होता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड जैसे हम जा रहे हैं ना, ऑल ओवर, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड अगर हम सर्च करते हैं ना, तो हमें एक कीवर्ड की हम्म। कॉस्ट हमें दिखा रहा होता है कि आपकी एवरेज कॉस्ट आएगी $10। हम फिर हम्म। डिफरेंट कंट्रीज की तरफ चले जाते हैं कि एक एक कंट्री को टारगेट करें। वहां पे हो सकता है $8 हो किसी कंट्री में, किसी में $7 हो, किसी में $5 हो। अच्छा, अब जब हम सही है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक कंट्री को टारगेट कर लेते हैं, उस कंट्री के हम्म। अंदर फिर सिटीज को टारगेट करते हैं। अगर कंट्री की सीपीसी $8 थी, तो सिटीज में हो सकता है किसी सिटी में 5 हो, किसी में 6 हो, किसी में 2 हो, किसी में 5 हो। बिल्कुल ऐसे कंपटीशन के बेस पे। इस तरह से, तो इस तरह से ना काफ़ी, अगर फिर थोड़ी सी मेहनत होती है, बट आपकी कंपेन बूस्ट हो जाएगी। और अगर आपको कीवर्ड नहीं मिल रहे जो आपको लगता है कि ये मेरे मेन कीवर्ड्स हैं या प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, जैसे चिकन, फ्रोज़न फ्रोज़न फूड है, या चिकन, इसी तरह से है ना, जो मेन फ्रॉड। प्राइमरी कीवर्ड है ना, उस पे सर्चेज होंगी। हम्म। आप लॉन्ग टेल में ना जाओ, जो मेन 2 वर्ड का कीवर्ड है उस पे सर्चेज होंगी। आप उसको ब्रॉड पे चला दो कुछ दिन, 1 वीक। असल में इसका ये है कि ये ना सप्लायर है, तो इसके एटलीस्ट फिर 3 कीवर्ड्स, 3 वर्ड्स तो होंगे। फ्रोजन चिकन है, पोर्क है या बीफ है, तो आगे सप्लायर तो लाजमी हमें कीवर्ड में होना चाहिए। वो बिल्कुल होना चाहिए। जब आपको हम्म। कीवर्ड सप्लायर का कोई सर्च ही नहीं कर रहा, तो फिर तो आपकी हम्म। मजबूरी है ना कि आपके टू टू वर्ड्स की तरफ जाओ। सही है। उस सप्लायर का साथ लगाने का तो कोई फायदा नहीं है ना, जिसको कोई सर्च नहीं कर रहा। हम्म। आप सप्लायर को छोड़ के बाकी जो कीवर्ड है उसके साथ जाएं, ठीक उसको हो ब्रॉड गया। में डालें, उसको ब्रॉड में डाल के 7 दिन बैठ के देखें कि सर्च टर्म में क्या क्या आ रहा है। सर्च होके सर्च टर्म से आपको अच्छे अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे। ठीक हो गया। वहाँ सर्च टर्म से, वहाँ से अच्छे कीवर्ड्स उठा के फिर आप उनको ऐड करें। आपको ठीक है। थोड़ी सी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा आपको ब्रॉड की तरफ जाना पड़ेगा। मेन प्राइमरी कीवर्ड को ब्रॉड में डाल के आप वहाँ से टेस्टिंग करें। बेशक किसी कंट्री में कर लें, किसी एक कंट्री में कर लें, अगर आपको वहाँ से अच्छे, किसी एक मेन कंट्री में कर लें जहाँ पे आपको लगता है कि हमारा ये फूड वहाँ पे ज़्यादा सेल होता है, उसमें कर लें। उसमें आपको जो कीवर्ड्स मिले बेशक उसको आप बाकी कंट्री में भी करके देख लें। सही हो गया।
थैंक यू। अच्छा, ये स्ट्रक्चर मैंने इसका ये रखा था कि चिकन की अलहदा कैंपेन रखी थी, पोर्क और बीफ की अलहदा थी, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि वो इमेजेस सारों की एक ही आ रही थी एसेट ग्रुप में। अगर एसेट ग्रुप इनके में डिवाइड करता तो फिर इमेजेस सारों की बीफ में चिकन की आ रही थी, चिकन में बीफ की आ रही होती थी। तो इस वजह से मैंने इसका अलहदा ही कैंपेन सारों की रखी है। 17% 17 कन्वर्जन में आ रही है। कन्वर्जन रेशो आपकी बहुत कम है, मतलब ये कितने है? कन्वर्जन रेट कहाँ पे है? 60 क्लिक हैं तो उसमें से कोई कन्वर्जन नहीं है। ये यहाँ पे 1.7 था या ये इसका काफी अच्छा है, पर ये अभी स्टार्ट है। मैक्सिमाइज क्लिक्स पे मैंने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, मैक्सिमाइज क्लिक्स पे जाएं। आप इसकी जगह 30 से 35 से कन्वर्जन आ जाएं, फिर बेशक आप इसको उस पे ले जाएं, या हाँ, बल्कि सही। नाम भी ले जाएं तो इसी पे ही ठीक है फिलहाल। हम्म। कन्वर्जन वैल्यू कॉस्ट, कन्वर्जन वैल्यू। अब आपने कितना बजट लगाया हुआ डेली का? इसका $400 बजट है। एक कैंपेन, एक ऐड ग्रुप में कितना ये कैंपेन्स हैं? कैंपेन्स हैं, ये एक कैंपेन पे $200 और कितना कंज्यूम कितना हो रहा है? इसका नहीं, इसने 500 करवा दिया, मैं चेक करता हूँ तो। अभी ये 1 मिनट। मतलब एक कैंपेन पे आपने $200 लगाया हुआ है फॉर एग्जांपल, उसमें $200 के क्लिक्स आ जाते हैं या कम कंज्यूम होता है? नहीं, 1 मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ। ये हमारी कैंपेन स्टार्ट हुई थी 10 में। ये कल ही मैंने स्टार्ट किया है। पहले ये क्लाइंट खुद ही रन कर रहा था, काफी इसके इश्यूज थे। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो अभी हमारा कल 287 हुई है और आज 199 हुई अच्छा, है अभी पीछे तक। है, इसे बैक पे लेके आए, इसी को कर्सर को यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा रिजल्ट्स है। नहीं, ये क्लाइंट खुद ही रन कर रहा था यहाँ हाँ, पे यहाँ पे, कैंपेन। यहाँ पे दे, इसको आए हैं 5 फेब को 1797 क्लिक्स। इस हम्म। डेट को जाके चेक करें कि इसने इसके कौन से कीवर्ड पे ज्यादा वो आए हैं, क्लिक्स आए हैं इस डेट को। अ, ये मतलब ये अच्छी कंपेन यहाँ पे रन हुई है, क्लिक्स तो आए हुए हैं। अब यहाँ पे हम्म, जाके देखें इसकी हिस्ट्री में कि इस किस कीवर्ड पे इस पे क्लिक्स आए हुए हैं, क्या उस पे कन्वर्जन भी आई हुई हैं या नहीं आई हुई। चलो मैं इधर ठीक है, देखता हूँ। सर्च टर्म से पता चलेगा, सर्च टर्म में से सच वही में। डेट सेलेक्ट करनी है। कौन सी डेट थी उसने, ओ मेरे ख्याल में। 1 मिनट दोबारा चेक कर लेता हूँ। 5। हाँ, ऊपर से 5 सेलेक्ट करें, डेट 5 फेब। ठीक है। नहीं, यहाँ से डेट सेलेक्ट करें ऊपर से। हाँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखें किस कीवर्ड पे आए हुए हैं सर्चेस, क्लिक्स ज़्यादा आए हुए हैं। ये तो नो शो करा रहा है। हाँ, ये बहुत इसने ना ब्रॉड वाले, ये शुगर मैन्युफैक्चरर, ये आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसका है नहीं है। ये है इसका रिलेटेड कीवर्ड। चिकन पावर सप्लायर, फिट यूके, फिट टू चाइना। अब इसमें सप्लायर का कोई जिक्र नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्लाइंट मेरे ख्याल से कैंपेन खुद रन कर रहा था और इसने कन्वर्जन ट्रैकिंग भी नहीं की हुई थी इसकी। सही, अब लगा दिया कन्वर्जन टैगिंग। हाँ जी, मैंने कन्वर्जन ट्रैकिंग की है अभी इसकी। ये आपने एक कैंपेन ओपन की हुई है, सारी ओपन की हुई है? नहीं यार, सारी कैंपेन है। ये पुरानी कैंपेन जो इसकी उसकी खुद की रन की हुई है ना, उसी का रिजल्ट है ये ऊपर वाले सारे। क्योंकि इधर तो मेरी कैंपेन अभी रन हुई नहीं थी। मेरी तो कैंपेन कल रन हुई है। तो इसने ये एड ग्रुप कैंपेन का नाम शुगर ये क्यों रखा हुआ है? 1700 क्लिक्स क्यों शो कर रहे हैं फिर? वही मैं देख रहा है कि ये एक कैंपेन का डाटा होगा। यहाँ पे आप कैंपेन्स ओपन करें सारी। ये सारी कैंपेन पे है, ये ऑल कैंपेन पे है। अच्छा, ऑल हम्म। कैंपेन्स क्या है, और एंड में इसके क्लिक्स देखें कितने हैं टोटल लास्ट में। यहाँ पे इसने फिर कीवर्ड कुछ रिमूव किए हैं, अच्छा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1700, तो सिर्फ डाटा शो हो रहा है। 1700 कुछ है। हम्म। यहाँ इसने कीवर्ड रिमूव किए होंगे फिर। शॉर्ट टर्म में से तो नहीं रिमूव हो सकते। हाँ, यहाँ से रिमूव भी नहीं हो सकते, फिर ये डाटा क्यों ऐसे शो करवा रहा है। इसको रिफ्रेश करें। नहीं, रिफ्रेश और कोई इशू है।
वो तो उसमें शो हो रहे हैं अभी। क्वेश्चन 67,000। चलिए इसने खैर आपने इस ये बता दिया कि यहाँ से सर्च टर्म्स में से मैं कीवर्ड और निकाल सकता हूँ। इसने ना या तो बाकी मैं कोई, इसको देखता हूँ, बाकी तो सब ठीक है इसका भी। मेरे ख्याल में कन्वर्जन इसको एक भी नहीं आई 1700 में से। कितनी कन्वर्जन आई हैं? कन्वर्जन कितनी आई इसको 1700 क्लिक में से? इसकी कन्वर्जन ट्रैक हो ही नहीं रही थी तब जब ये खुद कैंपेन रन कर रहा तो था। ये उस वक्त जब आपके पास है, ये किस किस बिडिंग स्ट्रेटजीज पे चल रही थी? तब इसकी कैंपेन को तो मैंने नहीं छेड़ा, वैसे मैंने अलग ही कैंपेन रन की थी अपनी। देखता हूँ उसने, अभी वो भी सारी पॉज एनालाइज तो किया होगा ना? पॉज है अभी सारी। ये ना ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज पे वहाँ मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे लगी हुई है। ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे लगी हुई है, इसीलिए हमें क्लिक्स नहीं शो हो रहे। इतने अच्छा क्लिक्स वो यहाँ खुद आ। और ये इसने गलती की है। ये अब मतलब इसके पास कन्वर्जन ही सेट नहीं है, तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे क्यों लगा दी इसने? हाँ ये इसकी बहुत बड़ी गलती है, और इसका काफी इसने बजट भी इसके कंज्यूम किया हुआ है। लोग मैक्सिमाइज कन्वर्जन को ये समझते हैं कि बस हम इस पे सेट करेंगे कन्वर्जन आना शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही है। आप सबने भी ये याद रखना है कि जब कैंपेन में कोई डाटा ना हो, डाटा का मतलब है कि कोई कन्वर्जन्स पहले से हमारे पास ना हुई हो, तो आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स पे बिडिंग स्ट्रेटजीज कभी भी ना लगाएं। शुरू में क्लिक्स पे और मैक्सिमाइज क्लिक्स पे, ये जब आप पढ़ेंगे ना बिडिंग स्ट्रेटजीज का टॉपिक, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। अब क्योंकि मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स का मतलब होता है हम गूगल को बता रहे होते हैं कि हमें डायरेक्ट कन्वर्जन्स ला के दो। ये 40 रुपये पकड़ो, 40 रुपये में एक कन्वर्जन आती है ना, तो हमें कन्वर्जन ला के दो। वो एक कन्वर्जन के 40 रुपये आपसे ले लेगा और वो कन्वर्जन लेके आएगा। इसी तरह से 2 कन्वर्जन के 80 रुपीज़ कट कर लेगा। अब वो तब करेगा जब उसके पास पहले से कुछ ना कुछ डाटा होगा, गूगल को पता होगा कि इनकी कन्वर्जन ये वाली है। अब इसमें डाटा है ही नहीं कन्वर्जन का, तो ये कहाँ से वो पकड़ के ले आता आपके पास कन्वर्जन? उसको पता ही नहीं है कि कन्वर्जन क्या है, उसने सेट ही नहीं की हुई कन्वर्जन। अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन था कि अक्सर यहाँ पे कन्वर्जन में 6.5 या 1.5, जैसे यहाँ पे 3.5 शो हो रहा है, तो ये 0.5 का क्या मतलब? एट्रीब्यूशन 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 मॉडल होता है यहाँ पे। कन्वर्जन जब हम सेट कर रहे होते हैं ना, हम्म, उसमें एट्रीब्यूशन मॉडल होता है। आप लीनियर होता है, एक लास्ट क्लिक्स होता है, फर्स्ट क्लिक्स होता है। अच्छा ये उस बेस पे आ रहा होता है, तो इसका कोई इशू नहीं है। ये इक्वल हो जाता है। सही। ये एक दिन बाद इक्वल हो जाता है, फिर एक दिन में दूसरी कन्वर्जन आ जाती है, कोई तीसरी आ जाती है, तो फिर ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट्स में इस तरह से डाटा आता है जब हम लाट एट्रीब्यूशन मॉडल के बेस पे। क्योंकि गूगल का एल्गोरिदम इस तरह से हो गया है। अब आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। जब हम लास्ट क्लिक सेलेक्ट करते हैं ना, तो हम गूगल को कहते हैं कि कोई भी यूज़र कहीं से भी आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक यूज़र आया हमारे पास, हमारे ऐड पे उसने ये कार रेंटल का कीवर्ड है और एक कार बेस्ट कार रेंटल का है। कार रेंटल कीवर्ड सर्च करके आके हमारे ऐड पे आया और घूमता रहा हमारी वेबसाइट पे और चला गया। दूसरी बार वही यूज़र बेस्ट कार रेंटल कीवर्ड सेलेक्ट करके हमारे ऐड पे आ गया, तब आके उसने हमारी सर्विस परचेज कर ली। सही। ठीक है। तो अब जो कन्वर्जन गूगल देगा, वो देगा बेस्ट कार रेंटल वाले कीवर्ड को, अगर तो हमने एट्रीब्यूशन मॉडल लास्ट क्लिक वाला रखा हुआ है। बट उसमें अब जो इसने वो काम किया हुआ है कि वो ना रेशो डिवाइड कर देता है। कुछ पॉइंट खुद बेस्ट कीवर्ड वाले को दे देगा, बेस्ट कार रेंटल वाले को, और कुछ वो दे देगा कार रेंटल कीवर्ड जो पहले सर्च हुआ था। सही हो गया। तो इस तरह से पॉइंट्स में आता है डाटा कभी कभी। तो इस चीज़ की वो नहीं करनी आपने। ठीक है, थैंक यू। और ये हो भी जाता है, सेट हो भी जाता है 24 घंटे तक। सही हो गया। आपने कन्वर्जन कहाँ पे सेट किसके थ्रू की हुई है? जीटीएम के या ये नहीं एनालिटिक्स? में जो की है। जीटीएम के थ्रू। जी। सही है, ठीक है, ओके। चलो इसको ठीक है, प्राइमरी थैंक यू। कीवर्ड पे ना आप एक कंट्री पे ना उस पे लगा के, आपका बजट बहुत ज़्यादा है, बजट बहुत ज़्यादा है आपका, तो आप टेस्टिंग कर सकते हैं। हाँ जी, मैं इसको अभी कर रहा हूँ, बाकी भी चीज़ें भी देख रहा आप हूँ एक इसकी। प्राइमरी कीवर्ड किसी कंट्री में लगा के देख लें,
और बेशक उस कंट्री में देखें जहाँ पे सेल ज़्यादा हो आपकी, ठीक है, आपको कीवर्ड्स और मिल जाएंगे। सही है, थैंक यू। और अगर उस पर आप फिर भी नहीं आता तो एक को का यूट्यूब की कैंपेन रन कर लें, एक या डिस्प्ले भी कर लें, बेटर ऑप्शन है। उसमें आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं जाता, बट उसकी अवेयरनेस हो जाएगी, कुछ ना कुछ अवेयरनेस तो हो जाएगी ना। हो सकता है वहाँ से आपको कन्वर्जन मिल जाए, नहीं भी मिलते कुछ ना कुछ अवेयरनेस हो जाएगी, मंथ तक आप फिर सर्च पे आ जाएं। बल्कि ये, हाँ, ये भी साथ में चलती रहे। चलो ठीक है, थैंक यू। किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछें। सर एक क्वेश्चन है